जा रहे हैं। मनोज मुंतशिर हमारे साथ हैं क्योंकि अब शायद 3 दिन का और इंतजार। मनोज भाई 19 सिर्फ तारीख 3 हो दिन चुकी है। यहीं बैठते हैं ना, चलिए। हाँ, इससे अच्छी जगह, इससे अच्छी जगह क्या है? मां सरयू के तट पर नगरी है अयोध्या की, सरजू का किनारा है जी। मेरे राम लला, हर दिन तेरा ही नजारा है। तेरा ही नजारा। अब तो दिन आ गया, सिर्फ 3 दिन बचे। क्या भाव है, क्या अनुभूति है, मुझे बताइए आज। मतलब ये तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मां सरयू के पास किनारे बैठकर रामलला की चर्चा और प्रभु राम मंदिर बनने की चर्चा, सोचा था कभी मनोज भाई ये हो पाएगा? हमारे पूर्वजों ने अमन सिर्फ टूटते हुए मंदिर देखे हैं। मैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सामने रामलला का मंदिर आकाश चूम रहा है। मैं समझता हूँ शायद हम वरद पुत्र हैं ईश्वर के, कि हमें ये वरदान देके भेजा कि जाओ तुम्हारे सामने मंदिर बनेगा। हमने 500 साल प्रतीक्षा की है इस दिन की, 1-2 दिन की बात नहीं है। 500 साल प्रतीक्षा की, 76 बार हमने युद्ध लड़े हैं अपने राम मंदिर के लिए, इसी राम मंदिर के लिए 76 टाइम्स। हमारी 70 पीढ़ियां मीर बाकी जैसे दरिंदों की गर्दन पे तलवार रख के खड़ी हो गई कि हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर तुमको मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाने देंगे। क्या क्या सहा है हमने इसी सरजू के तट पे। हमने देखा है 1990 में राजनीति का गोला बारूद कारसेवकों के बदन में उतार दिया गया, यही देखा है हमने। मुझे बताया संतों ने कि खून से लाल थी सरयू। यही वो सरजू का तट था। आप सोचें कि 90 में जिस तरह से ओछी तुष्टीकरण की राजनीति को हमने सहा, हमने बर्दाश्त किया, उसके बाद कितना कठिन रहा होगा कि 1992 में फिर से कारसेवक आए, फिर से धर्म ध्वजा लेकर आए और फिर से उन्होंने धर्म युद्ध छोड़ा, फिर से संकल्प लिया कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे। कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन यही बात है। अब आज जब मैं और आप यहाँ खड़े हैं ना, तो मुझे कई महापुरुष याद आते हैं जिनके बारे में बात किए बिना मेरा और आपका संकल्प अधूरा रह जाएगा। मुझे याद आते हैं श्रद्धेय श्री कल्याण सिंह जी। सत्ता के सिंहासन से नीचे उतर गए, लेकिन कारसेवकों को, राम भक्तों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं आदरणीय श्री अशोक सिंघल जी। यही सरजू के तट पे खड़े होकर उन्होंने कह दिया था राम भक्तों से कि आज भले सरजू का पानी तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। मुझे याद आते हैं मराठा शेर बाला साहब ठाकरे। उनसे पूछा गया, अरे ठाकरे साहब, सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। लेकिन बाला साहब ठाकरे की पार्टी के ही जो अनुयायी हैं, वो कहते हैं कि मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा। आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया, मुझे पता है राजनीतिक चर्चा आपसे नहीं करना। भाई जय श्री राम, सब ठीक? जय श्री राम। मनोज मुंतशिर हैं। मनोज भाई, वो बाला साहब ठाकरे, जय जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम। तो मनोज भाई, आपने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। अब बाला साहब ठाकरे के ही बड़े अनुयायी संजय राउत, वो तो कह रहे हैं कि जहां रामलला विराजमान, जो प्रभु राम का मूल जन्मस्थान है, वहां मंदिर बन ही नहीं रहा है। ये भगवान श्री राम के हाथ से छूटे हुए लोग हैं अमन। जब समुद्र सेतु बन रहा था और बड़े बड़े भालू वानर सब समुद्र में चट्टाने डाल रहे थे, तो भगवान श्री राम ने सोचा, अच्छा एक काम करते हैं, अगर नल नील के फेंके हुए पत्थर पानी में तैर सकते हैं तो एक पत्थर मैं भी डालता हूँ, शायद तैर जाए। भगवान श्री राम ने समुद्र में एक पत्थर डाला, वो डूब गया। भगवान उदास हो गए। जब हनुमान जी ने उनको उदास देखा तो कहा, प्रभु उदास न हो, जो आपके हाथ से छूटेगा वो तो डूब ही जाएगा। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो रामलला के हाथ से छूटे हुए लोग हैं, डूबे हुए लोग हैं। इतने बड़े चैनल पे इतनी खुशी के दिन क्यों उनकी चर्चा की जाए? लेकिन आपका एक भजन है। वैसे तो मैं जब आपसे बात करता हूँ मुझे याद आता है कि आज के समय में जितने भी प्रभु राम को लेकर संभवतः भजन है टॉप में जी, ये 7, 8, 10, 15 कोई भी आपके जहन में आते हैं, हम राम को लाए हैं से लेकर सारे, सब आपके द्वारा रचित है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि भगवान श्री राम ने मुझसे लिखाया, चाहे राम सिया राम हो, जय श्री राम हो, राम आएंगे, नगरी है अयोध्या की, बहुत सारे भजन। ये वाला भजन बदलना पड़ेगा प्रभु, राम आएंगे। अब तो राम आ गए, अब तो बदलना पड़ेगा आपको। अब तो राम आ गए। हाँ। और राम आ गए और ऐसे आए हैं कि हम देख रहे हैं कुछ लोग थोड़े दिनों पहले तक मजाक में कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर भैया डेट नहीं बताएंगे। बता दी हमने डेट। क्या है डेट, आप बताएं? अरे 22 जनवरी भाई। डेट क्या है भाई? अच्छा, अरुण मुस्कुरा रहे हैं सामने से। अरुण कुमार सिंह मेरे सहयोगी। अरुण भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या मनोज मुंतशिर से? मनोज भाई से तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए आप तो फिल्मों वाले आदमी हैं, आप धर्म कर्म में अब आ गए हैं,
तो अब आ ही गए हैं तो आगे का आपका एजेंडा क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से आपके धार्मिक भजन सुने जा रहे हैं और जो बोल आप लिखते हैं उसको तो कोई काट नहीं सकता। तो आगे क्या आप राम को लेकर के, कृष्ण को लेकर के और ज्यादा इस तरह के भजन रचेंगे जो, क्योंकि हम देखते हैं अनूप जलोटा ही साहब चल रहे थे बहुत सालों से, अब आपने उनकी जगह कन्वर्ट कर ली। अनूप जी हमारे पूज्य हैं, हमारे बड़े भाई हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला नहीं है, बहुत आगे हैं। लेकिन एक चीज है कि राम और राष्ट्र, ये दोनों विषय मेरे हृदय के बहुत करीब हैं। इन दोनों विषयों पर मैं लिखता रहूंगा, हमेशा लिखता रहूंगा। अभी कोई नया प्रोजेक्ट है क्या? अभी एक से एक प्रोजेक्ट से, और भैया प्रोजेक्ट, आप अयोध्या पे ज्यादा दिन खुश ना हो। हाँ। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अच्छा, जब अरुण, जब हम मनोज भाई को सुनते हैं ना, माफ करिएगा मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ, आपको तो रामद्रोही घोषित कर दिया गया था। मतलब मैं वो सवाल लाना नहीं चाह रहा था। हाँ। आपको एक समय में रामद्रोही घोषित कर दिया था, और आज अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपका कैलेंडर भरा पड़ा होगा, आपसे टाइम लेना मुश्किल होगा कि प्रभु राम के लिए, राम के न्योते से लेकर और हर कोई आपको अपने मंच पर बुलाना चाह रहा है। ये बदलाव कैसे हो गया? एक समय में रामद्रोही घोषित कर दिया था। कुछ बदलाव नहीं हुआ। जिन्होंने रामद्रोही घोषित किया था उसमें से बहुत सारे लोग एजेंडा से प्रेरित थे, और कुछ ऐसे थे जो मुझसे सचमुच नाराज थे। जो सचमुच नाराज थे उनके आगे सर झुका के, शीश नवा के मैंने क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हुई, मुझे आप क्षमा करें। लेकिन श्री राम का आदेश है कि मैं राम के पथ पे आगे बढ़ता जाऊं, रुकूं नहीं। अब अगर आप आदेश दें तो मैं लिखूं, आप कहें तो ना लिखूं। इस देश की जनता ने कहा मनोज मुंतशिर लिखो, और मैं लिख रहा हूं। अच्छा, आप ये ग्लोरीफाइड डकैतों पर भी बहुत लिखते हैं। ग्लोरीफाइड डकैत, ये शब्द जो है मनोज मुंतशिर द्वारा दिया गया। ये आक्रांता, आक्रमणकारी, मुगल आक्रांता जितने भी रहे, उन्हीं में से एक सबका जो है मेन आदमी जो है, कह दीजिए एक सरगना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना मुगल आक्रांता बाबर, ग्लोरीफाइड डकैत। अब ये बाबर प्रेमियों का क्या होगा फिर? बाबर प्रेमियों का क्या होगा, प्रश्न ये नहीं है। बाबर प्रेमियों का क्या हो चुका है ये देखिए। बाबर प्रेमी धूल धूसरित हो चुके हैं। इस देश में यह सिद्ध हो चुका है कि अगर इस्लाम है तो हमें दारा शिकोह का इस्लाम स्वीकार है। बहुत सुंदर। लेकिन हमें बाबर का इस्लाम स्वीकार नहीं है, हमको औरंगजेब का इस्लाम स्वीकार नहीं है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर जय श्री राम, फिर क्या होगा बाबर प्रेमियों का? बताइए मनोज भाई। अभी जो हो रहा है मंदिर निर्माण, 22 जनवरी के बाद कहा जा रहा है कि कलयुग में त्रेता युग का श्री गणेश होने जा रहा है, तो फिर राम राज्य में त्रेता युग में बाबर प्रेमी कहां जाएंगे? अच्छा, ये बात है, ये बार बार कहते हैं, ये बाबर प्रेमी बड़े बड़े चैनल्स पे बैठ के बात करते हैं कि देखो ये कितने पिछड़े हुए लोग हैं कि आज हम मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, और ये सनातनी ये 7,500 साल पुरानी एक कहानी दोहराए हैं। उन बाबर प्रेमियों से मैं कहना चाहता हूं कि भैया, आज आप मंगल पे जीवन खोज रहे हैं, भगवान श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले जीवन में मंगल खोज लिया था। अब बताओ तुम बैकवर्ड के हम। बहुत सुंदर। लेकिन राजनीतिक इवेंट बना दिया, ये भी आरोप लगते हैं मनोज। ये कोई राजनीतिक इवेंट नहीं है, ये सांस्कृतिक इवेंट है, और मैं समझता हूं कि ये संस्कृति का विजय दिवस है। हर तरह की जितनी भी हमारे बीच में दीवारें हैं, वो चाहे धर्म की दीवारें हों, राजनीति की दीवारें हों, सोच की दीवारें हों, विचार की दीवारें हों, धारणा की दीवारें हों, आदर्शों की दीवारें हों, सारी दीवारें गिरा के रामलला का स्वागत करना चाहिए। जो नहीं कर रहा उसका दुर्भाग्य है, और मुझे उस पर सिर्फ दया आती है अमन जी, और कोई भावना मेरे मन में। अच्छा, दया आती है। मैं अगला सवाल आपसे लूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाअनुष्ठान पर है जी। बताया गया कि वो चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, वो सिर्फ नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं, चौकी पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं, महाअनुष्ठान पर हैं। कभी नासिक तो कभी जटायु जी महाराज के मंदिर जा रहे हैं लगातार। उसको लेकर आपके मन में क्या भाव है प्रधानमंत्री के संकल्प और आज सिद्धि को लेकर? लेकिन उससे पहले कुछ गुनगुना दीजिए ना मनोज भाई। नहीं, मैं थोड़ा सा तो बनेगा। आज माहौल आप जानते हैं। मैं गुनगुना तो नहीं बनेगा ना भाई, थोड़ा सा मनोज भाई। पूरी अयोध्या, पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं गाता नहीं हूँ भाई, मैं अगर गाऊंगा तो मेरे रामलला क्रोधित हो जाएंगे कि माँ सरजू के तट पे बैठ के तुमने इतना बेसुरा क्यों गाया। लेकिन एक चीज साथियों मैं जरूर कहूंगा कि जन्म जन्म की खोज बताएं, जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। आप गाएं मेरे साथ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
जय राम। अच्छा हम पूछिए अरुण भाई। अमन, ये तो बगल के ही हैं, चौहद्दी इनकी लगती है प्रभु श्री राम की नगरी से, रायबरेली की, बहुत दूर नहीं, और हम आजमगढ़ के बहुत दूर नहीं है, बीच में अयोध्या हमारे आपके। लेकिन एक बात ऐसी है, पिछले कई दशकों से हिंदुत्व और हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इसको अलग अलग करके देखने की बातें कही जाती है, परिभाषा दी जाती है। आप नेताओं की बात करें, वो कहते हैं जो हिंदुत्व है वो हिंदू धर्म का नहीं है। आप एक लेखक हैं, विचारक हैं, आप जरा बताइए हिंदुत्व और हिंदू धर्म में क्या फर्क है? हिंदुत्व मैं समझता हूं इस देश में नागरिकता है, सिटीजनशिप। जो भी भारत की धरती पे है वो बड़े सम्मान से मैं कह रहा हूं, वो बाइबल पढ़े, वो कुरान पढ़े, लेकिन वो है हिंदू ही। मतलब धर्म की पद्धति, पूजा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप सभी हिंदू हैं। हम सब ये हिंदू नया है, हैं। सिटीजनशिप। हाँ, ये नई बात है, नई बात, नागरिकता है। और जो ये कहा जाता है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, अरे हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ये, क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अच्छा मनोज भाई, अब मैं आ जाता हूँ पॉइंट पर। प्रधानमंत्री ये बार बार सवाल उठता है कि देश सेकुलर है। सवाल सुनिएगा, देश सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो एक धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में किसी देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी देश के सेकुलर फैब्रिक के लिए ठीक नहीं है। धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम में मौजूदगी, मनोज मंत्री शेर, एक तो जो मोदी जी को नहीं आना चाहिए। एक तो जो सेकुलर शब्द है, मैं समझता हूं ये बहुत बुरी तरह से प्रचारित किया गया है और गलत तरीके से आपको समझाया गया है। मनोज मुंतशिर सेकुलर नहीं है, ये बात मैं खुलेआम आपके मंच पे कह रहा हूं। मैं सेकुलर नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। सेकुलर होना मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। जब आप सेकुलर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब सरकार कोई नीति बनाए, सरकार कोई पॉलिसी बनाए, तो उसका फायदा सबको है। मेरी आपसे थोड़ी ना इत्तेफाकी है, मुझे लगता है हिंदू से ज्यादा कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। अरे वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे चलते हैं हम। वही मैं कह रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम मानते हैं। तो हिंदू से ज्यादा कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता। जो सेकुलर है वो हिंदू है, और जो हिंदू है वो सेकुलर है। आपने कहा मैं हिंदू हूं लेकिन सेकुलर नहीं। नहीं, सेकुलर नहीं हूं मैं। हिंदू सेकुलर नहीं होता, हिंदू हिंदू होता है। और हिंदू की जो आप सूडो सेकुलर कह दीजिए, आप छद्म धर्मनिरपेक्ष कह दीजिए, क्योंकि असली सेकुलरिज्म राम मंदिर है। यार अमन, एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। स्वामी जी ने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम सेकुलर हैं? सेकुलर होना जरूरी नहीं है। अगर आप हिंदू हैं तो आपके अंदर हिंदुत्व जो आपकी नसों में है वही आपको बहुत बड़ा आकाश देता है, बहुत बड़ी सोच देता है। आज भगवान राम की जन्मभूमि में खड़े होकर अमन आपके चैनल पे हिंदुत्व की परिभाषा बता रहा हूं, पूरी दुनिया नोट कर ले। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। कभी हमने अपना पराया न जाना, किसी से कभी द्वेष रखा न माना। शरण में अगर शत्रु भी चल के आया तो आता है हमको गले से लगाना। न देखा कोई देश भारत के जैसा, दिया लेके हम पूरी दुनिया में घूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारत माता की वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। अच्छा मनोज भाई, फिर वही सवाल लेकर आ रहा हूं। मोदी जी की मौजूदगी, उस पर बड़ी आपत्ति है, और मोदी जी का अनुष्ठान, महाअनुष्ठान, महासंकल्प, चौकी पर कंबल बिछाकर सोना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प और 22 जनवरी वाली सिद्धि, इस पर आपके विचार? आपत्ति इस बात पे है कि इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गौरव से अपने आप को हिंदू कहता है। इस देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सूडो सेकुलर, जैसा कि आपने कहा, उसमें विश्वास नहीं रखता। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो गर्व से भगवान श्री राम का नाम लेता है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भगवान राम के आचरण पे चलता है। इस देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो राजनीति बाद में करता है, पहले राम नीति करता है। इस पे आपत्ति है। आपत्ति इस चीज पर होती है कि बतौर प्रधानमंत्री उनको अपने धर्म का प्रकटीकरण इतना खुलकर नहीं करना चाहिए। वैसे तो ऋषि सुनक वो अपने धर्म को अपनी स्लीव पर पहन, मतलब जिस तरह ऋषि सुनक है,
पहली बार संभव था, पहले तो मंदिर जाने को कम्युनल बता दिया जाता था, लेकिन आज एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या उनको अपनी आस्था का इतनी खुलकर प्रकटीकरण करना गलत या सही? मनोज मुंतशिर, सवाल ये है, क्या आज तक प्रधानमंत्री जी ने किसी और धर्म, किसी और संप्रदाय, किसी और वर्ग के विरुद्ध कुछ किया? अगर मैं किसी संप्रदाय, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं हूं तो मुझे अपने हिंदुत्व को प्रकट करने का पूर्ण रूप से अधिकार है। वो प्रधानमंत्री बाद में हैं, पहले श्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले भारत के नागरिक हैं और पहले हिंदू हैं। नहीं तो फिर यहां आने में प्रॉब्लम क्यों होती है अपोजिशन को? अपोजिशन को अयोध्या को दूर से राम राम क्यों मनोज भाई? क्या है यहाँ की सरयू में, क्या है मां अयोध्या में, अयोध्या जी में क्या है, क्या डर है? यहां आने में प्रॉब्लम जो हो रही है ना, वो उनकी गलती नहीं है बेचारों की, आप लोगों की गलती है। जब आप सवेरे उठ के पढ़ेंगे हनुमान चालीसा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो कैसे आएंगे भूत पिशाच यहाँ? वो कहते हैं अस्पताल, मंदिर बना दिया, मंदिर पर पूरा देश अटक गया है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, मैं बयान बताता हूं आपको, सारे कांग्रेस के नेता सबका ये कहना है कि अस्पताल बन, उसको सुना अपने तेजस्वी जी को सुना कि भाई जब बीमार होंगे तो मंदिर थोड़ी ना जाएंगे, अस्पताल जाएंगे ना। तो उन लोगों को मनोज मुंतशिर का जवाब जो कहते हैं कि मंदिर क्यों, अस्पताल बना देते, स्कूल बना देते। एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेजस्वी जी ने कितने अस्पताल अब तक बनवाए हैं, मुझे जरा उनकी आप गिनती बताएं। और दूसरी बात, इस देश में अस्पताल बनवाने के लिए जगहों की कमी है, स्थानों की कमी है, प्रॉपर्टीज की कमी है, जमीनों की कमी है। जन्म स्थान पर ही बनाना है, जन्म स्थान पे ही आपको बनवाना है अस्पताल। अच्छा, जैसे आपको बीमार अगर आप हैं तो आपको अस्पताल की जरूरत होती है। ये दैहिक भौतिक बीमारी की बात हो रही है, लेकिन जो आत्मा आपकी है वो कैसे शुद्ध होगी, वो कैसे स्वस्थ होगी? जब आप मंदिरों में आएंगे, जब आप राम मंदिर में आएंगे, तो ये भी अस्पताल ही है, ये आत्मा का चिकित्सालय ही है। आत्मा का चिकित्सालय है, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पीछे मुड़कर देखिए भाई कौन आ रहे हैं आपके बीच, कन्हैया मित्तल जी। मैं चाहूंगा कन्हैया अमन जी, कन्हैया जी। अमन तब से कह रहे थे मनोज मुंशिर भाई, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं सिर्फ लेखक हूँ, गायक नहीं हूँ। अब हम गायक भी ले आए। ये देखिए कन्हैया बाबू आ जाइए। आइए, वो गाना सुनाते हुए आएंगे, एंट्री गाना सुनाते हुए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, और मथुरा भी सजाएंगे। मथुरा सजाएंगे कि नहीं सजाएंगे? जब हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे तो राम मंदिर का फैसला आया। अब देश की